मेरा फेशियल भी हो गया है और साथ ही ये जो है ऑयलिंग मसाज भी करते हैं। इनको अपने घर बुलाता है ना, पहले मैसेज भेज देती हैं कि मुझे दाल। मैं और फायजा दोनों से प्यार करते हैं, हम दिल से बड़ा प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बादल तो मैंने आप लोगों को दिखाए, इतने प्यारे प्यारे बादल आए हुए हैं, लेकिन है गर्मी, क्योंकि ज़ाहिर है दिन का टाइम है तो गर्मी तो है। तो मेरे जो मुल्तान वाले सब्सक्राइबर है वो थोड़े मेरा बारिश और ये देख के थोड़े परेशान हो रहे हैं, मुझे पता चला है, मैंने कमेंट्स पढ़े। असल में मुल्तान में मैं रही हूँ और वहाँ पे ये वाला जो मौसम है ना, उफ, वो शदीद गर्मी, मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। मुल्तान में बहुत शदीद गर्मी होती है। हाँ, लेकिन कोयटा भी मैं रही हूँ और कोयटा में ये वाला मौसम जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है, मुझे बड़ा पसंद है। मतलब अगर धूप भी निकली हुई है ना तो आप खड़े हो ना तो हवा चल रही होती है, तो कोयटा में ये वाला मौसम बड़ा बेस्ट होता है। मुल्तान वालों के साथ दिल से मेरी हमदर्दी है। अब क्या हो सकता है, आप लोग जो है ना मेरी वीडियोस को देख के थोड़ी बारिश एंजॉय कर लें, और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। अच्छा, उसी गर्मी में आम भी तो पकते हैं ना फिर। हाँ, ये वैसे ये वाली बात बिलाल ने बिल्कुल सही की है कि मुल्तान में जब आम आप फ्रिज से निकाल के खाते थे ना, वो वाले आम जो है ना, आप जब पिंडी आओगे ना, अगर पिंडी आप रहना शुरू कर दो या बाकी स्टेशंस पे, बाकी जगहों पे, तो आप लोगों को मुल्तान के आम याद आएंगे। जब अगर किसी ने भी एक दफ़ा मुल्तान के आम खा लिया, वो आम यहाँ पे नहीं है जो बाग से तोड़ के हम मंगवाते थे ना स्पेशल, और वो हम खाते थे। अच्छा, अभी मैं कहाँ जा रही हूँ? अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। आप कहेंगे कि फायजा कहते कि मैं तो पार्लर नहीं जाती। वाकई मैं पता नहीं कितने सालों से पार्लर नहीं गई फेशियल करवाने के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड ने फेशियल करवाया, एक नया पार्लर ओपन हुआ है F11 में, और मेरी फ्रेंड ने वहाँ से फेशियल कराया। तो मुझे उसका फेशियल बहुत पसंद आया, बड़ा डिफरेंट उसका फेशियल था। तो इन लोगों ने मुझे भी इनवाइट किया कि आप आएँ। तो जब मुझे पता चला इनवाइट करें, मैंने कहा अब तो ज़रूर जाना चाहिए। असल में जो ये नए लोग बिज़नेस करते हैं ना, वो बड़ी मेहनत के साथ बिज़नेस होता है। मतलब कोई भी आप काम करते हो, जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट की, मैं बहुत मेहनत इसमें कर रही हूँ, जो सच्ची बात है। तो आप लोगों को ना ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि मतलब जो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आगे से रिस्पॉन्स ना मिला, इतना बंदा पैसा लगाता है, इतना कुछ करता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को जो न्यू बिज़नेस कर रहे हो ना, आप लोगों को ज़रूर जो है ना उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अब चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा पार्लर खुला है, नया नवा बड़ा पार्लर खुला है। चल के देखते हैं। पार्लर जिसकी मैं बात कर रही थी, न्यूली ओपन हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ना अरेंजमेंट्स की हुई हैं। हर चीज़ जो है काफ़ी साफ़ सुथरी और वेल मेंटेन्ड है। बड़ा ज़बरदस्त मेहनत की हुई है, इस पे पता चल रहा है। तो ये हर चीज़ साफ़ सुथरी। मैं यहाँ देखती हूँ, ये देखें जी, ये मैनी पैडी के इनकी चेयर्स हैं, और ये इन्होंने, आम होता है ना पार्लर में जो है ना सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, ये इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ज़्यादातर चीज़ें क्यों नहीं की हैं, और आगे दिखाती हूँ आपको। नेल पेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये देखें जी, मैं भी आपको शीशों में नज़र आ रही होंगी, हेयर कटिंग वगैरह। यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रोटीन ट्रीटमेंट का है, सारा कुछ रखा हुआ है यार, ज़बरदस्त। अच्छा, जो इनका क्या ज़बरदस्त रूम है, वाह वाह वाह, ये देखें, ये है आपका मसाज के लिए या फिर फैशंस के लिए इनका रूम है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 रूम हैं, और ये वाला इन्होंने देखे किस तरीके से, क्या ज़बरदस्त इन्होंने फ्लावर्स किए हुए हैं। कोई बंदा यहाँ पे आए जो पैसे लगाए, उसे मज़ा आ जाए। ये बात है ना, साफ़ सुथरा। ये टॉवल भी न्यू है, साथ ये जो हेयर बैंड होता है वो भी न्यू है। ये ड्रेस भी मुझे साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, फर्स्ट क्लास। और साथ ही इनकी मशीनरी भी देख लें, ये देखिए कितनी साफ़ सुथरा नया मास्क इन्होंने ना ये निकाल के रखा है, ये भी बहुत प्यारा। और ये देखिए चीज़ें किस तरीके से इन्होंने साफ़ सुथरी जो है ना वो सेट की हुई हैं। अभी ज़रा मैं इनसे पूछती हूँ कि आपका जो फेशियल है ना उसमें क्या ख़ास बात है। ये बड़ी बात होती है, पता है फेशियल का मैं हमेशा
क्यों नहीं पार्लर में आती हूँ कि वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, लेकिन जब इतनी सफाई सुथराई हो तो फिर तो ज़रूर आना चाहिए। मैं ना इनसे डिटेल पूछ रही थी, मैं अपने फेशियल के बारे में डिस्कस करती, मैंने कहा आप लोगों से भी जो है ना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इनके लिए डिटेल पूछती हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं फेशियल्स की डिटेल बताएं, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं। तो ये मेरे साथ बैठी है सवेरा, सवेरा नाम है ना आपका? अच्छा सवेरा, आप मुझे बताओ ना ज़रा अपने, मैं कौन सा फेशियल करा रही हूँ। मैंने जो सेलेक्ट किया है ना वो इनका है ऑरेंज सिग्नेचर फेशियल, इनका ये कह रहे हैं सबसे बेस्ट है। और इसमें वैसे तो इनके पास क्लेंजिंग फेशियल भी है, हाइड्रा भी है, एक्नी भी है। अच्छा एक्नी के बारे में, हाइड्रा के बारे में तो वही मशीनरी यूज़ हो रही है जो कि बाकी क्लिनिक्स में होती है जी मैम, वही वाली आप कर रहे हैं। अच्छा एक्नी के लिए मुझे बताएं, क्योंकि आजकल ना जिसको देखो एक्नी आ रही है, स्पेशली टीनेजर्स को, क्योंकि हमारे जो ये जो KFC और ये चीज़ें चल पड़ी हैं ना, उसकी वजह से हर बंदे को एक्नी हो रही है। मैम एक्नी ट्रीटमेंट जो है ना बहुत अच्छा है। इसमें कुछ हम लोग मतलब एक ही ब्रांड की चीज़ें नहीं यूज़ करें स्किन के हिसाब से। आपको पता है आजकल तो एक्नी हर किसी को है। हाँ। तो एक्नी ट्रीटमेंट जो है ना आप मंथ में 2 दफ़ा करवाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, इफेक्टिव रहती है। इफेक्ट होता है इससे, मतलब ख़त्म हो जाते हैं दाने वगैरह काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी। तो ये आपके टीनेजर्स के लिए भी रिकमेंडेड है, टीनेजर्स करवा सकते हैं। चलिए ये जो जितने टीनेजर्स हैं ना वो मुझे कहते हैं कि अच्छा मुझे याद है शादी से पहले मेरी भी बहुत ज़्यादा एक्नी होती थी और मैंने भी एक्नी ट्रीटमेंट लेती थी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। तो होपफुली आपका भी इसी तरीके से। कौन सी प्रोडक्ट्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं? इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि हम लोग स्किन के हिसाब से स्किन के हिसाब से करते हैं। प्रोडक्ट्स हैं कुछ ठीक है, ठीक है। मतलब एक ब्रांड की चीज़ें, किसी भी फेशियल में एक ब्रांड की चीज़ें नहीं यूज़ हो रही। अच्छा चलो फिर मुझे ये बताओ कि आपका और बाकी मैं आप क्यों अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊं कि आपके और बाकी पार्लर में क्या डिफरेंस है आपके फेशियल में? मैम ज़्यादातर सैलून्स में आपको पता है कि कौन से फेशियल यूज़ हो रहे हैं। मतलब फेशियल्स ज़्यादातर एक ही ब्रांड के यूज़ हो रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ होती हैं वो एक ब्रांड की हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सैलून में इस तरह नहीं होगा। ऑरेंज स्टूडियो में हर फेशियल जो है स्किन के हिसाब से हम लोग, आप मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन के हिसाब से। अच्छा मतलब आप डिफरेंट प्रोडक्ट एक पे आप नहीं फोकस करते हो, ठीक है। पहले आप स्किन टाइप देखते हो और उसके मुताबिक आप। अच्छा जो मोरक्कन मैंने सुना है ये आपके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जी, है ना? वो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा है, क्योंकि किसी और पार्लर में मैंने इस तरह से प्रोडक्ट्स नहीं देखे। तो अभी जो आप मेरा फेशियल करोगे आप इन्हीं प्रोडक्ट से करोगे? जी मैम, कुछ मोरक्कन कुछ और होंगे जिस तरह आपकी स्किन के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करें। ठीक है। कितने स्टेप्स हैं? हाँ मैम इसमें स्टेप्स 7-8 स्टेप्स 7-8 स्टेप्स हैं। अच्छा टाइम कितना लगेगा इसमें? टाइम मैम यूजुअली 1 आवर। 1 आवर लगता है, ठीक है, बेस्ट हो गया। इसमें एक डिफरेंट ये भी चीज़ है कि जैसे आप अक्सर सैलून्स में जाती हैं फेशियल्स करवाने, तो जो मसाज क्रीम आपकी बॉडी पे यूज़ किया जाता है वही आपके हेयर्स में भी यूज़ किया जाता है। मतलब हेड मसाज भी उसी के साथ आपको दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमें ट्रेनिंग दी गई है कि जो बॉडी पे हम लोग मसाज क्रीम यूज़ करें वो हम लोग हेयर्स में नहीं यूज़ कर सकते हैं, बालों में नहीं यूज़ कर सकते हैं। और हम लोगों के यहाँ डिफरेंट ये है कि हम लोग फिश ऑयल के साथ मसाज करते हैं। हेड मसाज हमारा फिश ऑयल के साथ। अच्छा आपका जो मतलब आप ये बता रही हो जो आपका अभी आप फेशियल करोगे उसमें हेड मसाज भी इंक्लूडेड है जी, और उसमें आप फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा ज़बरदस्त, ठीक है। और मतलब आप बॉडी का अलग आपका है, मसाज की क्रीम्स, हेयर्स की अलग और फेस की अलग, तीनों चीज़ें। चले अभी देखते हैं फिर पता चलेगा मुझे भी। पार्लर तो आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, बाकी आप लोगों का अखलाक भी बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो आपने सफाई का ख्याल रखा है ना उससे मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा। मुझे पार्लर में हमेशा ये होता था कि बस साफ़ सुथरा होना चाहिए और ये आप लोगों का बेस्ट जो है ना सबसे 1 नंबर आप लोग सफाई में ले गए हो। चले हम बिट करवाते हैं फिर देखते हैं कि कैसा फेशियल आपका। चले आ जाए। फेशियल भी हो गया है और साथ ही ये जो है ऑयलिंग मसाज भी करते हैं हेयर्स पे और साथ ही हेयर वॉश भी हो गया। उसमें जो मेरी स्किन है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, नीट लग रही है, नीट एंड क्लियर। ये देखें, यहाँ पे देखें, स्किन काफ़ी नीट लग रही है। अभी जो है ना मैंने इनसे करवानी है प्रोटीन ट्रीटमेंट हेयर्स की। प्रोटीन ट्रीटमेंट से ना जो आपके रफ एंड्स नहीं होते, रफ बाल हो जाते हैं, वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। रेट्स का मुझे नहीं पता, मैंने फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है, आप उधर फ़ोन करके भी चेक कर सकते हैं, खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। ये वाला फेशियल जो है ना मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप उन्हें कह सकते हैं जो फायजा ने फेशियल करवाया है वही वाला हमें करना है, तो ये बड़ा अच्छा है। और बाल इतने सिल्की हो गए थे ना कि हाथों में नहीं आ रहे थे। आज तो मैं ये कहती हूँ कि अपने लिए हम औरतों को लाजमी टाइम निकालना चाहिए। इतना अरसा हो गया मैं पार्लर में नहीं गई थी, सिर्फ इसलिए कि टाइम ही नहीं मिलता था, घर बच्चे, इतना मैं बिजी होती थी। आज अपने लिए मैंने टाइम निकाला, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना, सही फ्रेश हो गई थी, खुद कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, सब कुछ वो लड़कियाँ कर रही थी, तो मैं इतना फ्रेश हो गई। मैंने कहा आज तो मेरा सब कुछ हेयर
हेयर भी हो गए और मेरा फेस भी हो गया। मैं बहुत खुश थी। इंस्टा पे भी मैं रील लगाऊंगी, आप लोगों ने जाके वहाँ ज़रूर कमेंट करना है प्लीज़। फिर वहाँ से हम लोग घर गए, वहाँ से फिर मैं रेडी हुई, फिर ताहिरा बच्ची के साथ मैं एक घर में गई और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना था। पहले आप खाना देख लें इसमें क्या क्या है, मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी। उफ़, ये जो उन्होंने खाना बनाया हुआ था ना, ये जो कौरमा था, ये बहुत ही टेस्टी था। मैंने इनसे रेसिपी भी ली है। वो कहती है मैं सारा कुछ डाल के चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं इसको भूनती हूँ। खैर मैं आपको रेसिपी इसकी दूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। फिर आखिर में खाने के बाद हम लोग ने चाय पी और बहुत गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया। बहुत जो है अच्छे लोग थे जिनके घर गए थे। कौन थे वो ताहिरा बच्ची बताएंगी। अभी मैं ताहिरा बच्ची के साथ कहीं पे गई हुई थी और वहाँ पे हमने खाना खाया है, वो मैं अभी आपको क्लिप दिखाया है। अब ताहिरा बच्ची बताएंगी कि कहाँ पे हम गए हुए थे। फैमिली वर्ल्ड चैनल है हफ्सा का और वो हमारी सब्सक्राइबर भी है और बहुत अरसे से दावत दे रही थी। मैं और फायजा दोनों से प्यार करते हैं, हम भी उससे बड़ा प्यार करते हैं और वो दावत खा के आ रहे हैं हम माशाल्लाह। और बहुत ही मज़े की दावत थी, बहुत ही टेस्टी खाने बनाए होते उसने, अफसा ने सारी डिशेस उसने बहुत ही टेस्टी खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्ट था उसके हाथ में। बहुत प्यारी फैमिली है, सारे उसके पेरेंट्स हैं नीचे, उसके भाई की यंग उसका भाई था, उसकी डेथ हुई थी कैंसर से 1 साल हुआ। दुख है उनका काफी बड़ा, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मुझे उनका येलो वाली दाल बड़ी मजे की लगती। येलो दाल अच्छी लगी आपको? आपने खाई खाना? तारे बच्चे तो जहाँ जाती है ना पहले वहाँ पे दाल बन जाती है, पहले मैसेज पहुँचता है कि दाल लाजमी बनाना। मशहूर हो गई हो। अच्छा, इसमें एक किस्सा मुझे याद आया फायजा। हाँ, दाल से एक किस्सा याद आया कि एक मौलवी साहब थे ना, तो उसने एक मुलाजिम पे रखा था उन्होंने। अच्छा, वो जहाँ पे दावत पे जाते थे ना, तो वो जो मुलाजिम था बड़ा वो तेज था। जो लड़का था ना मुलाजिम जो था, वो जाके पहले से बताता था कि मौलवी साहब के लिए कुछ ना बनाना, ये मुर्ग मसाला भी सारे अलग से मेरे खाने के सामने रखना। और उनको सिर्फ उबला हुआ पानी देना। डॉक्टर ने मना किया, सिर्फ पानी उबला हुआ। वो इज्जत के मारे वो उबला हुआ पानी पीते रहते थे और बेचारों का मोशन लगे रहते थे। वो बात है कि मुझे भी दाल जो है वो हर जगह दस्तयाब होती है, हर दावत के अंदर। कोई बंदा इनको अपने घर बुलाता है ना, पहले मैसेज भेज देती है कि मशहूर हो गई हूँ कि दाल। थैंक यू सो मच हफ्सा। सितारा ने आपके लिए खजूरें भेजी हैं, अच्छा, तो आप प्लीज उनको थैंक यू कह देना। और मेरे लिए भी बहुत मजे की खजूरें जो आज उसके मामू ने उतारी थी, उतार रहे थे। और वो खजूरें खाएंगे, मैंने टेस्ट की, बहुत टेस्टी है, मजे की है। थैंक यू सितारा, थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू आंटी। खजूरें मेरी फेवरेट है आपकी। वो तो फ्रेश भी है ना साथ। हाँ, टेस्टी है। उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन मजे की होती है ना। एकदम से जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। इतना अच्छा प्यारा बाहर मौसम हो गया है, गर्मी से जान छूटी है ना। अब ये है कि बारिश हो जाती है थोड़ी देर के बाद, रातें ठंडी हो गई ना, रातें ठंडी हो गई हैं। और मतलब हम सावन भादों कह रही थी, जो है सावन अलग से महीना है, भादों अलग से महीना है। एक महीना सावन का होगा, उससे अगला भादों का होगा, दोनों में बारिशें होती हैं। अच्छा, तो भादों को फिर क्या कहते हैं? भादों ही कहते हैं ना, सावन भादों। और सावन पादरा भी कहते हैं कश्मीरी में ना, सावन पादरा कहते हैं कश्मीर में। अच्छा, लेकिन वैसे सावन भादों होता है असली। मतलब वो जुलाई अस्वत कातक, हाँ अस्वत कातक को पहाड़ी जुबान में कहते हैं अस्यो कत्यो। उसमें घास वगैरह काटते हैं लोग, कहते हैं ना अस्यो कत्यो की छुट्टियां हुई हैं, मतलब छुट्टियों में जाके लोग घास काटते हैं। अच्छा, और सावन में पता है आपको कि जैसे इंडिया में ये लोग ना सब लोग चूड़ियां पहनते हैं ग्रीन कलर की, और ये भी है, ये भी रिवाज है। बड़े मशहूर गाने हैं सारे। हाँ, सावन आए सावन जाए, हाँ तुझको पुकारे बरसात में आएगा जब सावन का महीना, ये वाला गाना भी सुना होगा। हाँ, इस तरह के गाने शाने बड़े मशहूर हैं। ये ले मेरी बेटी को देख लें, जिसको दूसरों के घर जाके खाना खाने में बहुत मसला होता है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। घर आके मैंने इसको खाना खिलाया, फिर मुझे कहती है मुझे कप केक बना के दें। अच्छा, ये जो ट्रीट हाउस का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इनका मैं हमेशा लेके आती हूँ क्योंकि इनके केक्स, इनके मग केक, इनके ब्राउनीज़, सारा कुछ इतनी सस्ती मिलती है, इतना आसान है ना बनाना, बहुत ही टेस्टी होती हैं। और जितने पैसों में हम घर में बनाते हैं ना चीज़ें ला के, तो इन पैसों में ये मिल जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बस यही ला के बंदा फ़ौरन से बना दे। मग केक तो बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें 2 पैकेट्स होते हैं। इसके अंदर ये छोटा सा जो था उसमें से 1 पैकेट आप एक टाइम मग में बना सकते हो। तो इस प्याले में मैं बना रही थी, बस सिर्फ ऑयल डालना होता है, पता नहीं 2 चम्मच लिखा हुआ है उसमें, और फिर पानी थोड़ा सा डालना होता है और 1 अंडा डालना होता है। ये 3 चीज़ें डाल करके
और मिक्स करके माइक्रोवेव में रख लो और 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो मुझे ये बहुत आसान लगता है, मतलब इसके ऊपर बच्चे चॉकलेट डाल के खा लें या इसी तरह खा लें, अगर अंदर चॉकलेट चिप डालनी है तो वो डाल लें। तो इस वजह से मैं इन लोगों के लिए ले आती हूँ ताकि जब इनको मीठे की क्रेविंग हो ना तो मैं इनको ये बना के दे दूँ। आसान भी है और ये है कि कुछ ना कुछ बीच में अंडा भी होता है, तो मुझे होता है कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप सबसे थैंक यू बोलूँगी। कल शॉपिंग का व्लॉग आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया और बिलाल साहब तो खुशी से जो है फूले नहीं समा रहे उनकी, आप सबने इतनी तारीफ़ें की। मैं कहा बिलाल आपका एक इंटरव्यू होना चाहिए, आप लोग क्वेश्चंस करें, मैं बिलाल से करूँगी क्वेश्चन। और मुझे बचपन में ना इंटरव्यू करने का बड़ा शौक होता था कोई बंदा नहीं मिलता था इंटरव्यू के लिए, अब बिलाल से करूँगी। ठीक है, आप लोग मुझे क्वेश्चन लिख के भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और नेक व्लॉग के साथ, और अल्लाह हाफिज़।